नमस्ते बच्चों, साई राम। बच्चों, आज की हिंदी क्लास को आपके स्वागत करती हूँ। पहले बताइए बच्चों, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ, सुरक्षित और घर पर है ना बच्चों? ठीक है बच्चों, बताइए, दिवाली सेलिब्रेशन अच्छे से किया था? अच्छे से किया? ठीक है बच्चों, आज हमने चैप्टर नंबर 10 स्वर्ग में हड़ताल और चैप्टर नंबर 11। तो चलिए बताइए, चैप्टर नंबर 11 क्या है बच्चों? संगति का फल। संगति का फल कविता एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है? तो बच्चों, पहले आप सब लोग आपका क्लास वर्क और हिंदी बुक पेंसिल लेकर बैठिए। ठीक है बच्चों, चलो आपका क्लास वर्क खोलिए। चैप्टर नंबर 10 स्वर्ग में हड़ताल को ओपन करो। तो देखिए बच्चों, चैप्टर नंबर 10 स्वर्ग में हड़ताल। इस पाठ का उद्देश्य क्या है बच्चों? इस पाठ का उद्देश्य है पशु पक्षियों के प्रति संवेदनशीलता। इस पाठ का उद्देश्य है पशु पक्षियों की प्रति संवेदनशीलता और करुणा का भाव, पर्यावरण के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता बढ़ना इस पाठ का उद्देश्य है। आप सबको याद है? ठीक है बच्चों, आप देखिए, स्वर्ग में हड़ताल चैप्टर नंबर 10 रोमन लेटर 1। रोमन लेटर 1 क्या है बच्चों? रोमन लेटर 1 है नया शब्द, नए शब्द, ठीक है? तो देखिए बच्चों, सन्नाटा। सन्नाटा का नया शब्द क्या है बच्चों? शांति और चुप्पी। सन्नाटा का नया शब्द शांति और चुप्पी, ठीक है? अब देखिए सेकंड वन, निवारण। निवारण, निवारण का नया शब्द दूर करना। निवारण का नया शब्द क्या है बच्चों? दूर करना, ठीक है? अब देखिए थर्ड वन, मुद्दात। मुद्दात का नया शब्द विषय। आपत्ति। आपत्ति का नया शब्द क्या है बच्चों? आपत्ति का नया शब्द है ऐतराज। अब देखिए फिफ्थ वन, उदर। उदर का नया शब्द है पेट। उदर का नया शब्द है पेट। अब देखिए सिक्स्थ वन, प्रदूषित। प्रदूषित का नया शब्द क्या है? प्रदूषित का नया शब्द है गंदी हवा। प्रदूषित का नया शब्द है गंदी हवा, ठीक है? अब देखिए छिद्र। छिद्र का नया शब्द है छेद। छिद्र का नया शब्द है छेद, ठीक है? अनर्थ। अनर्थ का नया शब्द है बच्चों बुरा। अनर्थ का नया शब्द है बुरा, ठीक है? बच्चों, आप सब लोग मेरे साथ पढ़ेंगे, ठीक है? अब देखिए सेकंड रोमन लेटर। सेकंड रोमन लेटर क्या है बच्चों? दिए गए शब्दों के लिंग बदलिए। तो बच्चों, हम लास्ट क्लास में लिंग के बारे में पूछा था ना, लिंग के बारे में सीखेंगे। आप सबको याद है? तो बताइए, लिंग का मतलब क्या है बच्चों? लिंग का मतलब है जेंडर। लिंग का मतलब क्या है? लिंग का मतलब जेंडर, ठीक है? तो बताइए, लिंग का डेफिनेशन क्या है बच्चों? शब्द के जिस रूप से पता चलता है कि वह पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध हो। आप सबको याद है? ठीक है देखिए, शब्द के जिस रूप से पता चलता है कि वह पुरुष रूप और पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध हो, ठीक है? लिंग के कितने भेद है बच्चों? कितने प्रकार है? लिंग के दो भेद है। लिंग के दो भेद है, वे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। वे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है?
सो लिंग के दो प्रकार के हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो चलिए पुल्लिंग का कुछ उदाहरण बताइए। दादा, नाना, वर, बंदर जैसे। ठीक है। अब स्त्रीलिंग दादी, वधू, बंदरिया जैसे आदि। ओके, ठीक है बच्चों। तो पुल्लिंग पुरुष जाति को हो और स्त्रीलिंग स्त्री जाति को हो। ठीक है। पुल्लिंग पुरुष जाति को हो और स्त्रीलिंग स्त्री जाति को हो। सो लिंग का मतलब है बच्चों जेंडर। शब्द के जिस रूप से पता चलता है वह पुरुष जाति या स्त्री जाति को हो। ठीक है। तो देखिए बच्चों, सेकंड रोमन लेटर दिए गए शब्दों के लिंग बदलिए। तो देखिए फर्स्ट वन देवता। देवता का स्त्रीलिंग क्या है बच्चों? देवी। देवता देवी। अब देखिए सेकंड वन भाइल। भाइल घाय। बैल गाय। शेर शेरनी। शेर शेरनी। राजा रानी। राजा रानी। भाग भागिन। भाग भागिन। ठीक है। अब देखिए इंद्र इंद्राणी। इंद्र इंद्राणी। अब देखिए थर्ड रोमन लेटर विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द लिखिए। तो बच्चों बताइए विलोम शब्द का मतलब क्या है? उल्टा शब्द। विलोम शब्द का मतलब उल्टा शब्द। तो इंग्लिश अपोजिट वर्ड्स। तो चलिए फर्स्ट वन देखिए राजा। राजा का उल्टा शब्द क्या है बच्चों? रंग। राजा रंग। प्रिय अप्रिय। प्रिय अप्रिय। उदार अनुदार। उदार अनुदार। शांति अशांति। शांति अशांति। ठीक है। अब देखिए फोर्थ रोमन लेटर। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन माँ दुर्गा की उदासी का क्या कारण था? माँ दुर्गा इसलिए उदास थी कि धरती पर शेरों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। कि धरती पर शेरों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही थी। शेरों की खाल बेची जा रही थी। शेरों की खाल बेची जा रही थी। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। महेश जी ने मनुष्य के कष्टों को दूर करने का क्या उपाय बताया? महेश जी ने मनुष्यों के कष्टों को दूर करने का क्या उपाय बताया? महेश जी ने मनुष्य के कष्टों को दूर करने का यह उपाय बताया कि मनुष्य यदि खूब सारे पेड़ लगाए तो पेड़ जहरीले वातावरण का सारा जहर खुद पी लेंगे और फिर स्वच्छ प्राण देने वाली हवा दे देंगे। ठीक है बच्चों। अब देखिए एक बार महेश जी ने मनुष्य के कष्टों को दूर करने का यह उपाय बताया कि मनुष्य यदि खूब सारे पेड़ लगाए तो पेड़ जहरील वातावरण का सारा जहर खुद पी लेंगे और फिर स्वच्छ प्राण देने वाले हवा दे देंगे। ठीक है। नेक्स्ट लेसन ओपन करो बच्चों। चैप्टर नंबर 11 कविता संगति का फल। तो बच्चों संगति का फल उद्देश्य क्या है बच्चों? आपको मालूम है बच्चों? आप
आपको याद है संगति का फल? संगति का फल कविता पाठ के उद्देश्य है सौंदर्य बोध, संगति की पहचान, रचनात्मक। एक कविता रचनात्मक कविता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्लास वर्क खोलिए, चैप्टर नंबर 11 संगति का फल। ठीक है, सो देखिए फर्स्ट रोमन लेटर क्या है बच्चों? शब्दार्थ। फर्स्ट रोमन लेटर शब्दार्थ ठेला। ठेला मतलब क्या है बच्चों? मिट्टी का टुकड़ा, मिट्टी का टुकड़ा। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, महक। महक खुशबू, महक खुशबू। संगति साथ रहना, संगति का अर्थ क्या है बच्चों? साथ रहना। फल नतीजा, फल नतीजा। ठीक है, सेकेंड रोमन लेटर विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए। विपरीत अर्थ वाले शब्द मतलब उल्टा शब्द या विलोम शब्द। ठीक है, एक अनेक, एक अनेक। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। फूल कांटा, फूल कांटा। खुशबू बदबू, खुशबू बदबू। ताजा भासी, ताजा बासी। सुंदर असुंदर, सुंदर असुंदर। ठीक है बच्चों, अब देखिए थर्ड रोमन लेटर। थर्ड रोमन लेटर क्या है बच्चों? नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस कविता में किस पौधे का वर्णन हुआ है? इस कविता में किस पौधे का वर्णन हुआ है? आंसर, इस कविता में गुलाब के पौधे का वर्णन हुआ है। गुलाब के पौधे का वर्णन हुआ है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चों, ठेले में खुशबू किस प्रकार आए? ठेले में खुशबू किस प्रकार आई? फूलों के जुड़ने से ठेल में खुशबू आई। फूलों के जुड़ने से ठेले में खुशबू आई। ठीक है, तो अब देखिए एक बार शब्दार्थ। ठेला मिट्टी की टुकड़ा, महक खुशबू, संगति साथ रहना, फल नतीजा। विलोम शब्द एक अनेक, ऊपर नीचे। खुशबू बदबू, ताजा बासी। फूल कांटा, सुंदर असुंदर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हमने चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 को रिवाइज करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 12 लेसन सीखेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।